अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार और मॉइस्ट केक। ये आप ट्राई करके देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएगा। तो इसका नाम है पेकान्स एंड आमंड लोफ केक, यानी कि इसके अंदर में जो है पेकान्स डालेंगे और आमंड्स जाते हैं यानी कि बादाम, और ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा देते हैं सिंपली। इसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर बटर। मैं सॉल्टेड इस्तेमाल कर रही हूँ, रूम टेम्परेचर पर होगा। आप इसको माइक्रोवेव में प्लीज़ मेल्ट मत कीजिएगा, माइक्रोवेव में नहीं करते हैं, बाहर रखेंगे तो ये बिल्कुल जब आप इसको यूँ टच करते हैं तो ये देखिए परफेक्टली सॉफ्ट। ये आपको इसका टेक्सचर चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसका ख्याल रखा करें, आपकी रेसिपी कभी ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह। और ये हो गया मक्खन, उसके साथ बीच में जाएगा बेकिंग पाउडर, आमंड एक्सट्रैक्ट्स जो होते हैं या एसेंस जो आपको मिल जाए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है तो इससे जायका बहुत अच्छा आता है। बीच में जाएगा मैदा, दैट्स प्लेन फ्लावर, अंडे जाएंगे, दैट्स एग्स, चीनी होगी शुगर जो घर की सादी चीनी होती है, दूध हो गया घर का सादा दूध दोबारा, सो दैट्स होल फैट मिल्क यानी कि स्किम मिल्क नहीं है। आप स्किम मिल्क में भी इसको बना सकते हैं अगर आपको कोई, आप हेल्थ कॉन्शियस एनीथिंग एज सच, लेकिन ये है कि दूध जो है इससे ज़्यादा अच्छा जायका आता है फुल फैट से। उसके बाद बीच में आपको चाहिए बादाम यानी कि आमंड, छिलके के साथ ही आपने इसको बिल्कुल ये देख लें पीस लेना है पाउडर के फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद बीच में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे पेकान्स। अगर आपको पेकान्स नहीं मिलते हैं तो फिर आप इसकी जगह जो है सिंपली दोबारा बादाम, ये जो इस तरह मैंने यहाँ पर पीसे में आप इस तरह रखेंगे, और बाकी के जो बादाम आप जब इंशाल्लाह जाकर के कंप्लीट रिटन रेसिपी मेरी वेबसाइट पर देखेंगे cookWithFaiza.net पर, फिर वहाँ पर मैं नीचे जो है एक नोट बना दूंगी कि अगर पेकान्स नहीं है तो आप उसकी जगह बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं, आधा आप ग्राइंड कर लेंगे और बाकी जो है आप चॉप कर सकते हैं। एक अगर आपको चाहिए होगा यहाँ पर लोफ पैन जो होता है, इसमें हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं, बेकिंग पेपर, पाश पेपर जो आपको मिल जाए वो है। पैन को अपने अच्छे से बहुत अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है सॉरी, ये बहुत ही लो फ्लेम में बेसिकली बेक होता है। तो आपने यहाँ पर जो है ओवन का टेम्परेचर रखेंगे 160 सेंटीग्रेड, 300 फ़ारेनहाइट और गैस मार्क 3 होगा। मैं अवन को ऑलरेडी प्री हीट कर चुकी हूँ। उसमें ये है कि तब तक अच्छे से अवन गर्म हो जाएगा और हमारा केक की जो है बैटर वगैरह तैयार हो जाती है। आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि काफ़ी दफ़ा बच्चियाँ कंप्लेन करती हैं कि जी केक का टिन किस तरह अंदर से लोफ का जो होता है ख़ास तौर पे इसका जो रेक्टेंगल होता है कि इसे किसी के से आप अंदर लाइन करते हैं। सिंपली आप क्या करते हो, आप लेते हैं बेकिंग पेपर, ठीक है, और आपने इसको मिडिल में रखना होता है। सिर्फ आपने ध्यान ही देखना होता है कि ऊपर के एंगल इसको आप चेक कीजिएगा कि दोनों साइड पर इक्वल जो है पेपर होना चाहिए। और उसके बाद में देखिए मैं अंदर से अच्छी तरह ग्रीस कर चुकी हूँ, फिर ये कि आसानी से बीच में सेटल होता है। अब आपने जो है इसके जो कोने होते हैं उसे आपने देखते हुए इस तरीके से ऑल द वे टिन के पास तक जाना है। इस तरीके से दूसरी साइड टिन का कोना, ठीक है, और इसी तरह दूसरी साइड भी कर लेते हैं। इस तरीके से आपने इसे बीच में प्रेस डाउन करना है, और जो साइड्स आपने काटी थी वो कुछ इस तरीके से फोल्ड हो जाती हैं, और उसके बाकी की पीसेस को आप ऐसे काट भी सकते हैं जो एक्स्ट्रा पेपर है साइड पर। तो ये देखें, तो देख लें परफेक्टली जो है ये अंदर आप इसको इस तरीके से लगा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा इसका जो पेपर है साइड पर वो आप काट लीजिएगा, वो मैं भी काट लूँगी। यहाँ पे आपका पैन तैयार हो गया, और अब जो है केक की जो तैयारी है वो आपको दिखा देते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एक बोल ले लें, छानने का इस्तेमाल करेंगे और इसमें आप डालेंगे मैदा। इसको छानना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये बीच में लम्स ना हो, आपको बहुत दफ़ा बताया है। और इसको पहले छान लेते हैं, और फिर साथ ही बीच में जो आमंड्स हैं इनफैक्ट ये भी इसी में आप डालेंगे, और आपने इसको भी यहाँ पर छान लेना है। तो फिर इसको छान करके आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा। इसे छानने का मकसद प्लीज़ ये देखिएगा, हरगिज़ नहीं है कि जो बादाम है वो आपने फेंक देना है। ये आपने छाना सिर्फ इसलिए है क्योंकि जब आप इसको ग्राइंड करते हो तो ऑब्वियसली, क्योंकि नॉट फॉरगेटिंग इसमें बादाम के अंदर हो या कोई भी ऐसा ड्राई फ्रूट आप ग्राइंड करते हैं तो इसके अंदर जो है एक सेल्फ ऑयल होता है जिसकी वजह से वो फिर चिपकना शुरू हो जाता है। तो ये आपने इसी में डाल देना है, सिर्फ करना है ये। आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देख रहे हैं बीच में छोटे छोटे लम्स। तो ये
इसका मकसद है कि आपने हाथ से इसको यूं कर लेना है ताकि जो बीच में लम्प्स बन गए हैं वो हट गए, बाकी बादाम आपने बीच में डाल दिया। ये काम करना है, ठीक है। और उसके बाद आप कोई भी स्पून ले लो, ड्राई स्पून, और उसकी मदद से अच्छी तरह ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप मिक्स करते हो। और प्लीज़, मुझे मालूम है कुछ बच्चियाँ दोबारा पूछेंगी क्या हमने यही केक का टिन इस्तेमाल करना है। जो मर्ज़ी केक का टिन आप इस्तेमाल करो, लेकिन मेक श्योर करना कि उसके अंदर आप जो है अच्छे से बीच में इसी के से पहले बटर लगाइएगा और उसके बाद उसके ऊपर पेपर ज़रूर लगाएं, वरना फिर इसको निकालते हुए आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और अगर आप नहीं लगाना मांगते हैं देन दैट्स योर चॉइस अगेन। और आप जो है फिर सिंपली मक्खन लगाकर बैटर बीच में डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको बता दिया कोई भी आप टिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। जो आपको अंडे दिखाए थे उसे आपने तोड़ करके एक बोल में डाल लेना है और एक फॉक की मदद से आपने इसको हल्का सा जो है यहाँ पर फेंट लेना है। ज़्यादा और मिक्सिंग नहीं करनी, सिर्फ इससे आपने फेंट कर ये भी अब आप एक साइड पर कर लें। नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ होगा, अलग बोल ले लें, उसमें आप चीनी डालेंगे, तो ये चला गया बीच में अब बटर, और आपने इसको अच्छी तरह एक इलेक्ट्रिक विस्क की मदद से बीट करना है कि आप देखेंगे बिल्कुल ये पेल सा का कलर हो जाता है। और अगर आप चाहें, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक विस्क नहीं है तो फिर आप सादा जो हैंड विस्क होता है उसे कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा इससे टाइम बहुत लगता है। हो जाता है पर इट टेक्स टाइम। जिस तरह ये यहाँ पर चंद मिनटों में हो जाएगा, ये कम से कम आपको आधा घंटा लग जाएगा। हाथ से आप इसको फेंटते चले जाएंगे और उसके बाद कहीं होगा। तो चॉइस इज योर्स। आपको दोनों चीज़ें बता दी। इसको अच्छी तरह यहाँ पर बीट कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। फिर देख लें परफेक्टली यहाँ पर ये बीट हो गया और देख लें किस का कलर जो है बिल्कुल हल्का सा कलर हो गया हुआ है। इसमें अब ऐड करेंगे जो कि आपको दिखाया था बादाम का एसेंस, दैट्स आमंड एसेंस चला गया। और अब आपने करना कुछ यूँ है, इस मिक्सचर में आप जो अंडा हमने फेंटा था आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे और अपने हल्की स्पीड पर इसको जो है बीट करना है। तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ। इसमें मैंने आमंड एसेंस डाला और उसको मैंने बीट कर लिया। अब आपने क्या करना है, इसको आपने बिल्कुल लो स्पीड पे रखना है। आई होप यू कैन सी इट। तो देख लें मेरा जो है इलेक्ट्रिक विस्क जो है 5 तक जाता है, तो आपने इसको 1 से स्टार्ट करना है, 2, 3, आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको हाई की तरफ लेके जाना है, एकदम से नहीं लेके जाएंगे। वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप अंडा डालते हैं तो काफ़ी दफ़ा आप ये देखते हैं कि अंडा और चीनी मिलते ही कर्डल हो जाता है, यानी कि अंडा और चीनी अलहदा होना शुरू होता है। तो आप परेशान मत होइएगा, मैं आपको वो चीज़ यहाँ पर दिखाऊंगी क्योंकि मुझे मालूम है फिर आप कहेंगे कि शायद हमसे कोई गलती हो गई। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि वो सेपरेट काफ़ी दफ़ा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कि इसको हम 1 स्पीड पर रखेंगे और मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें अंडा ऐड करूँगी। फिर थोड़ा और डालेंगे और मैंने स्पीड थोड़ी इसकी इंक्रीज की, आपने देखा। यहाँ पर आपको दिखाना मैं ये चाहूँगी कि अगर आपने मक्खन और चीनी अच्छी तरह बीट की होगी तो आपको वो कर्डल का इशू नहीं होगा। उसकी वजह क्या होती है, मक्खन आपका ठंडा होता है या फिर आप जल्दबाजी में उसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद जब चीनी के साथ उसको डाल करके आप बीट करते हैं तो वो जब आप अंडा ऐड करते हैं तो वो फिर फटना शुरू हो जाता है। ये देख लें आपके सामने मैंने बीट किया, मुझे कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको दिखाना से ये था कि अगर हुआ तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। इसीलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो अगर आप टेम्परेचर वगैरह चेक करके रखें इंग्रेडिएंट्स का, आपको इश्यूज़ नहीं होते हैं। तो परफेक्टली दिस इज़ फाइन। अगर वो फटेगा तब आप क्या करेंगे मैं वो आपको बताती हूँ। जैसे आपने फ़र्ज़ कीजिए आपने बीच में अंडा डाला और देख रहे हैं कि वो लैदा हो गया, कोई बात नहीं। जो हमारे पास यहाँ पर मैदा और तमाम चीज़ों का ड्राई मिक्सचर है वो आप इसके अंदर 1 बड़ा टेबलस्पून डाल दें और उसको बीट कर लें। वो आपकी प्रॉब्लम इशू जो है वहाँ पर ठीक हो जाती है। आपको इसलिए दिखा रही थी कि अगर यहाँ पे हुआ तो एटलीस्ट मैं आपको दिखा सकूँगी, लेकिन देख लें माशाल्लाह परफेक्टली फ़ाइन है। तो अब मैं जो है इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करने लगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके जी, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ड्राई मिक्सचर है केक का उसमें आप पहले डालेंगे
थोड़ा सा, बीच में ऐड करेंगे दूध थोड़ा सा, और इसको हम बीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी तरह दोबारा आप खुश्क डालेंगे इसमें जो मिक्सचर है हमारा। उसके बाद थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और बीट करेंगे, और इसी तरीके से आपने जो है तमाम खुश्क और दूध इस्तेमाल कर लेना है, थोड़ा थोड़ा कर और बीट करते चले जाएंगे बीच बीच में। तो यहाँ पे परफेक्टली तमाम चीज़ें मैंने जो है बीट कर ली थी। और बीच बीच में हमेशा ख्याल रखिएगा कि जो स्पैचुला था उसकी मदद से आप ऊपर से नीचे ज़रूर जाया करें वाइल आप इसको बीट कर रहे थे, ताकि नीचे कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स सेटल ना हो जाए। ठीक है, ये करने के बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि हमारे चॉप्ड पेकान्स थे, और इसको अब यहाँ पर सिर्फ आपने मिक्स करना है। ठीक है, और उसके बाद इस बैटर को हम डालेंगे जो कि हमारा ग्रीस्ड टिन लोफ है, या फिर जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, योर चॉइस। इसमें आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लें बैटर इसमें चला गया। अब मैंने जो यहाँ पे बैटर बनाया है, अगर आप चाहें तो आप इसको बंडन पैन जो होता है उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन ख्याल कीजिएगा आपने उसको बहुत अच्छी तरह ग्रीस करना है, वरना उसको निकालते हुए आपको बहुत ज़्यादा इशू होगा, और ये होगा कि फिर वो केक टूट जाता है और फिर खूबसूरत नहीं दिखता। तो उसको बहुत अच्छी तरह ज़्यादा सारा मक्खन लगा लें, ज़्यादा सारा, और उसके बाद बीच में आप मैदा छिड़क लें अच्छी तरह बीच में, और उसके बाद कोई इशू नहीं होता। तो ये बेसिकली जो मैंने यहाँ पर बनाया है, ये इसमें मेरे 2 टिन के लोफ बनेंगे। एक देख लें यहाँ पर मैंने कर लिया हुआ है, एक और करूँगी इसी तरीके से, और अब इसको बेक करने के लिए रख देंगे प्री हीटेड ओवन में फॉर 1 आवर एंड 10 मिनट्स। 1 घंटा 10 मिनट इसको लगता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल स्लो गैस पर कुक होता है। आपने सुना ही था स्टार्टिंग में 3 गैस मार्क पे ये कुक होगा, परफेक्टली होता है। यहाँ पर आपको एक और बात बताना चाहूँगी जो बहुत बच्चियाँ कंप्लेन भी करती हैं और मैं बार बार रिपीट भी करती हूँ, लेकिन बहरहाल अगर आपको लगता है कि केक ऊपर से जल्दी गोल्डन हो रहा है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली, काफ़ी दफ़ा होता है ना कि आप देखते हैं बेक होते हुए बीच में चेक किया तो जी अंदर से कच्चा लिक्विड ही है और ऊपर से कलर आना शुरू हो जाता है। आप फॉइल लेते हो और आपने कोई ख़ास इसकी तैयारी नहीं होती है। जैसे ये केक आप देख रहे हो ऊपर से ब्राउन हो रहा है, आप सिर्फ फॉइल को यूँ लेकर इसके ऊपर यूँ रख देते हैं, दैट्स इट। उसमें होता है कि जब ये बेक होगा तो अंदर से परफेक्टली वो बेक हो जाता है और ऊपर कलर जो है ज़्यादा फिर काला नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये कि मैं इसको बेक करने के लिए रखने लगी हूँ ओवन में फॉर 1 आवर 10 मिनट्स। अगर आप उसको बंडेंट पैन में बना रहे हैं वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, तो उसमें आपको 1 आवर 20 to 30 मिनट्स लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं बेक करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लें, मैंने कहा आपको मैं दिखा देती हूँ कि बंडेंट पैन कैसे कहते हैं। काफ़ी बच्चियाँ पूछेंगी बाजी हमें तो पता ही नहीं है। तो ये देख लें, इसी कैसे होता है, बीच में एक सुराख होता है, बीच में आप बैटर वगैरह डालते हैं और बड़ा खूबसूरत सा केक वगैरह बेक होता है। मैंने इसमें पहले भी काफ़ी तरह कुछ बना कर आपको दिखाया हुआ है। अब आपने सिंपली क्या करना है, इससे अगर आप इस्तेमाल करेंगे आपने बहुत ही ज़्यादा बीच में मक्खन लगाना है, वरना याद रखिएगा इसको निकालना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीच में आप डिज़ाइन देख रहे हैं ये सारा, इसके अंदर में फिर वो केक फंस जाएगा और उसको जब आप उल्टा करके निकालेंगे भी तो वो नहीं निकलेगा, ऊपर से तमाम उसकी शेप ख़राब हो जाएगी। तो मैंने रख दिए केक्स बेक होने में, जैसे बेक होंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लें परफेक्टली यहाँ पर ये बेक हो चुका है माशाल्लाह। सॉरी यू हैव टू एक्सक्यूज़ मी, ये वाला मैं इसको बाहर निकालते हुए इस पर कपड़ा लग गया था, बट दैट्स परफेक्टली फाइन। इसे मैंने टूथपिक के साथ में चेक किया, बिल्कुल ड्राई है। इसे यहाँ पे ठंडा होने देंगे पहले टिन में अबाउट 10 मिनट्स, और फिर इसमें से इसको निकाल करके हम जो है वायर रैप पर रखेंगे ताकि कम्प्लीटली ठंडा हो जाए, और फिर हम इसे काट करके इसे डिश आउट करेंगे। तो इसको बीच में पहले 10 मिनट रहने दें और फिर आपको जैसा बता दिया कि इसे निकाल करके बाकी आप कम्प्लीटली इस पर रख कर ठंडा करेंगे। तो देखने यहाँ पे ये हो चुका है ठंडा, ये आसानी से बीच में से रिमूव हो जाता है। ये देखें, क्योंकि अच्छी तरह आप ग्रीस करेंगे ना तो ये देखें तो आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और ये देखें कितने आराम से जो आप पेपर वगैरह इस पर लगाते हैं, बटर पेपर वगैरह, ईज़िली रिमूव हो जाता है। और ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मॉइस्ट बनता है, रियली नाइस। तो ये यहाँ पर हो चुका है बिल्कुल ठंडा। अब इसको हम करते हैं डिश आउट। तो देख लें यहाँ पे मैंने आपको काट कर भी दिखा दिया, ये बहुत ही मॉइस्ट केक बनता है, थोड़ा सा गूवी सा होता है। आपने इसको बना करके आप इसको आराम से 1-1.5 हफ्ते के लिए खा सकते हैं। सिर्फ करना ये होता है कि आप जैसे बेक कर लेते हो, ठंडे हो जाने पर आप इसके जो है किसी एयर टाइट बॉक्स में रख लें
क्लिंग फिल के अंदर इसको आप जो है रैप करके रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन क्लिंग फिल के अंदर में इसको रैप करके, ताकि क्योंकि ज़्यादातर ही होता है कि फ्रिज में जैसे कोई चीज़ जाती है तो केक वगैरह का मॉइस्चर इसलिए जो है केक हार्ड हो जाता है, क्योंकि जितना भी मॉइस्चर है वो बीच में से फ्रीज हो जाता है, इसलिए। तो ये कि बहुत मज़ा बनता है, साथ में गर्मा गर्म कॉफ़ी या चाय के साथ इसको बनाइएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर। बनाइए, तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।